हेलो दोस्तों। म्यूचुअल फंड का इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ एएमसी, एनएवी, एग्जिट लोड क्या है, एनएफओ क्या है, इन सब के बारे में। एएमसी जब बेसिक हम लोग ये सिंपल से जानते हैं, उस कंपनी को कहते हैं जो हम लोग का फ़ंड को मैनेज करता है। यानी कि हम लोग का फ़ंड जो जहाँ से हम लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वो फ़ंड जो मैनेज करता है उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। हमारा फ़ंड जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। वो सारा चार्जेस जो है एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एएमसी इसके ऊपर चार्जेस करती है। एक्सपेंस रेशियो मतलब हम लोग का जो चार पैसा कहाँ कहाँ लगता है वो सारा कुछ इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं। एक्सपेंस रेशियो मतलब फ़ंड मैनेजर का फ़ी हो गया। जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें फ़ंड मैनेजर का फ़ी में पैसा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस होता है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होता है और बहुत सारे चार्जेस, हिडन चार्जेस होते हैं। मतलब कहा जाए तो ओवरऑल हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय इतना चार्जेस हम लोग भी पे करते हैं। और जब जब भी आप हम लोग कभी किसी को फंड जब भी हम लोग कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है देखना कि एक्सपेंस रेशियो उसका क्या है। क्योंकि जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा उसमें हम लोग को एनएवी कम मिलेगा, और देखा जाए तो उसमें हम लोग को बेनिफिट भी कम मिलेगा क्योंकि एक्सपेंस रेशियो उसका ज़्यादा है। और जिस कंपनी का जो हाई रिस्क की कंपनी, हाई रिस्क के फंड जो होता है, जो जिसमें फंड मैनेजर को ज़्यादा सेल और बाय करना पड़ता है, हम लोग को रिस्क हाई रिस्क लेकर के रिटर्न ज़्यादा देने के लिए उसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है। एनएवी, एनएवी का मतलब हो गया नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब जैसे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम लोग शेयर खरीदते हैं तो वहाँ हम लोग को एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर मिलता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में जो हम लोग खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड जो एएमसी कंपनी होती है वो लॉट में शेयर को खरीदता है, बहुत सारे शेयर को खरीदता है डाइवर्सिफाई करके। तो उसको एक अपना अलग सा फंड बनाता है जिसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, और उसको यूनिट में डिवाइड करके आप जब कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे वो यूनिट मिलता है। एनएवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब जितना एसेट उसका उसमें से नंबर ऑफ़ यूनिट, मतलब क्या यूनिट उसका, यूनिट का मतलब ये एनएवी का वैल्यू क्या चल रहा है उससे डिवाइड करने का होता है। सिंपल से अगर देखा जाए तो एनएवी जो है सो पर डे 9 बजे डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर एग्जांपल में देखा जाए, अगर आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो 1000 रुपया अगर एनएवी आपका 12 रुपया पर यूनिट चल रहा है तो 12 रुपये से डिवाइड करने के बाद आपका 1000 जितना आया वो आपका एनएवी होता है। वो मतलब वो आपको एनएवी मिलता है म्यूचुअल फंड में। कंपैरिजन अगर नॉर्मल छोटा सा कंपैरिजन करें स्टॉक मार्केट और आपका म्यूचुअल फंड में, तो मैनुअली दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। उसमें एक पर्टिकुलर शेयर, मतलब जिस कंपनी का शेयर खरीदते हैं आप उसका मालिकाना अधिकार होता है आपके पास। उस कंपनी का पर्टिकुलर शेयर आपके पास होता है। उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि आप कंपनी को एनालाइज जैसे करते हैं वैसे आप रिटर्न कमाते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है नहीं। इसमें आपको एनएवी मिलता है, इसमें कोई भी मालिकाना हक आपको कंपनी का नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको एक पर्टिकुलर एनएवी मिलता है। आप जितना यूनिट खरीदते हैं उतना यूनिट का आप मतलब आपको मिलता है। ये म्यूचुअल फंड क्या है, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा कम रहता है स्टॉक मार्केट की अपेक्षा में, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर जो होते हैं वो डाइवर्सिफाई करके फंड डाइवर्सिफाई करके अच्छा रिटर्न आपको कमा करके देते हैं। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड मतलब हो गया, सिंपल सी एक भाषा में समझ लीजिए कि 1 साल से पहले अगर कोई भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल से पहले अगर आप फंड को प्री मैच्योर करते हैं तो आपको कंपनी उसके ऊपर एक चार्जेस काटती है। चार्जेस मतलब कि ये चार्जेस आपका 0.5 से लेकर के आपका 1 रुपया, 1%, 1.5% कितना भी चार्जेस ये काट सकता है। ये उस एग्जिट लोड का, ये उस फंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में कभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हर एक ऑफर डॉक्यूमेंट्स में आप चेक करें उसका एग्जिट लोड क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड कहाँ इन्वेस्ट करती है, कितना रिस्क है, ये सारा कुछ आप उसमें पहले कम्प्लीटली चेक करें, उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट करें। एनएफओ क्या होती है, एनएफओ मतलब हो गया न्यू फंड ऑफरिंग। जिस तरह से कोई भी नया कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको आईपीओ कहते हैं।
जो अपना आईपीओ लाती है लिस्ट होने के समय, उसी तरह अगर कोई भी एएमसी, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर कोई नया फंड लाती है तो उसको एनएफओ कहते हैं। एनएफओ लॉन्च करते समय, एनएफओ जब लॉन्च करती है तो वो अपना अपना सारा कुछ विज़न, गोल, सारा कुछ वो दिखाती है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कंपनी का बेसिक चीज़ चेक करें। पहला कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी में रिस्क कितना है, कंपनी का बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड कितना है, ये सारा कुछ आप चेक करके एनएफओ को परचेस करें हमेशा। ये सब सारा कुछ बेसिक चीज़ होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मोटिवेशन आती है। थैंक यू।